अस्सलाम वालेकुम। हम फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर रहे थे। तो अब न्यूमेरिकल जो है वो 2.8 तक कंप्लीट हो चुके। तो अब न्यूमेरिकल का जो नंबर है वो 2.9 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें वो ये कहता है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। तो इसमें उसने बताया है हमें कि एक ट्रेन जो है वो चल रही है ऑलरेडी 96 किलोमीटर पर आवर से इससे चल रही है। इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। वन 1000 और डिवाइडेड बाई 3600। तो इससे जब हम इसको करेंगे तो ये 26.667 मीटर पर सेकंड आएगा। अच्छा, इससे वो मूव कर रही है, ब्रेक लगा दी है, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं है। उसकी स्पीड जो है वो 96 से कम होके 48 किलोमीटर पर आवर पे आ गई है। मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर पे चली गई है, रुकी नहीं है। अगर रुक जाती तो इसकी VF जो थी वो 0 हो जानी थी। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइडेड बाई 3600 से। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। 13.33 मीटर पर सेकंड इसका आंसर निकलेगा। अच्छा, ये सारा काम जो है जो 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर पे आई है, तो ये 800 मीटर्स के बाद आई है। तो डिस्टेंस उसने बताया हुआ है हमें कि ये 800 मीटर है। तो हम सबसे पहले जो है वो इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के अंदर टी भी ज़रूरी है, लेकिन टी उसने हमें इस इक्वेशन में नहीं दिया। तो हम दो चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते एक ही इक्वेशन में रहते हुए। तो जो कि इसमें एस भी हमारे पास अवेलेबल है, VF भी हमारे पास है, VI भी हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 2A हमने फाइंड करना है, S हमारे पास 800 है, VF का स्क्वायर 13.33 का स्क्वायर माइनस 26.667 का स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेशन है। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1600, 8 2 आर 1600। A इज इक्वल टू ये 13.33 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 177.768 निकलेगा, माइनस जब 26.66 का लेंगे स्क्वायर तो ये 711.128 निकलेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 533.3 इसका आंसर आएगा। अब ये 1600 A के साथ में फालतू है, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास आएगा माइनस, चूँकि ये माइनस है तो और नीचे माइनस नहीं था जिसके साथ में ये कट जाए, तो ये -0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इसका एक्सेलरेशन आता है। अच्छा, अब वो कहता है कि हाउ मच फार्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
अब पहले तो इसने डिक्रीज़ करवाई कि यहाँ से 96 से हमारी 48 पे आ गई है। तो जब 48 पे आई है तो उससे आगे जाके उसने रुकना शुरू करना है। तो जब उसने रुकना शुरू करना है तो हमारी जो VF है वो अब हमारी VI बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसने जाके रुकना स्टार्ट करना है। 13.33 मीटर पर सेकेंड ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी चूँकि ये जाके रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो S हमने इसका फाइंड आउट करके देना है कि S इसका कितना है। तो A हमारे पास मौजूद है पहले से ये वाला, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। चूँकि सेकंड में टाइम का इशू है, टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। तो अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये कितनी दूर तक जाएगी जब ये रुकेगी। तो 2 और -0.33 S इसका फाइंड आउट करना है। VF जो है ये 0 है, VI का स्क्वायर, VI हमारे पास गिवन है 13.33, ये हमारे पास गिवन है, इसका स्क्वायर हमने करना है। तो यहाँ से ये आ जाएगा -0.666 S इज इक्वल टू, ये ज़ीरो वाला पोर्शन जो है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, ये पीछे भी ऊपर भी इसका स्क्वायर लिया था, तो ये 177.768 आएगा। ये माइनस चूँकि इसके साथ ही है तो ये माइनस भी साथ ही आएगा। अब ये S के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -177.768 डिवाइडेड बाई 0.666। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो S हमारे पास आएगा 266.66 मीटर। तो ये हमारे पास 2.9 है, और उसके बाद जो है हमारे पास 2.10 है। ये जो 2.10 है ये इसी का ही सब पार्ट है, जिसके अंदर वो कहता है इन दी अबव प्रॉब्लम, अबव प्रॉब्लम का मतलब है जो 2.9 में हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कि जब ब्रेक्स को अप्लाई किया गया है तो कितना टाइम लगेगा रुकने में। तो इसका टाइम जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब ये यहाँ से रुकने तक, मतलब इसकी VI भी होगी, इसकी कुछ VF भी होगी, और तो VI जो है ये शुरू वाली होगी, इनिशियल जब हमने ब्रेक्स अप्लाई करवाए थे उस वक़्त VI जो थी वो हमारे पास थी 96 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3600 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वह 26.667 मीटर पर सेकेंड आएगा। अच्छा, इसके बाद चूँकि रुक जाएगी तो ये VF जो है ये हमारे पास 0 होगा। A हमने पहले से इसका निकाल लिया था, वो 0.333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो इसको सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर लगा दें तो हमारे पास T निकल आएगा। ये हमारे पास 0 है। VI हमारे पास जो है वो 26.667 है, प्लस A हमारे पास जो है वो -0.333
और टी साथ में वैसे का वैसे ही आएगा। ये सारा पोर्शन चूँकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये चूँकि टी के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। तो जब हम इसको कैलकुलेट करके आएंगे तो वो 80 सेकेंड्स बनेगा। तो ये थे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है अब सब बच्चों को समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 0300602526 5 पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।